बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कड़ी में आज हम पंजाब के अमृतसर जिले के चीता कला गांव आ पहुंचे हैं। पंजाब के अमृतसर के गांव चीते हम पहुंचे हैं और यहां किसान यात्रा की शुरुआत करेंगे। किसानों से बात करेंगे और समझेंगे कि किसान कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्या इस गांव में विकास हुआ है और विकास हुआ है तो कितना हुआ है, क्या स्थिति हमारे किसानों की है, कितनी उपजाऊ मिट्टी यहां है और इसके इतर अगर हम देखें तो किस तरह की खेती यहां होती है, वो सारी चीज़ों से रूबरू कराएंगे। चलते हैं गाँव की ओर। पिछले एक दशक में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। ग्रामीण विकास योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। अब खेतों में असंतुलित खाद बीज का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों की पूरी मदद मिल रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अच्छा काम हुआ है। तो लगातार किसान यात्रा अब पंजाब पहुंची और पंजाब के अमृतसर जिले के गांव चीता कला में हम मौजूद हैं। किसान यात्रा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे किसानों से समझ रहे हैं कि उन्हें भारत सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिसका लाभ पहुंच रहा है और अब उनका गांव कितना बदल चुका है, ये समझने के लिए हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह जी, गाँव चीता कला के वसनीक हैं, फार्मर हैं जी। तो वैसे हैं जो स्कीमें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो तो चल रही है। कौन कौन सी स्कीमें हैं जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे किसान निधि योजना है वो भी चल रही है, 2000 पर मंथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना वो भी चल रही है। जो इम्प्लीमेंट मिल रहे हैं उससे सब्सिडी मिल रही है किसानों की पराली की संभाल के लिए, वो सब्सिडी मिल रही है। वो भी हर साल आती है, ईयरली आती है, वो भी अच्छा। तो एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर हैं यहाँ उनसे लाभ मिलता है, आपको जानकारी मिलती है? हाँ, वही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही सारी वे सहूलतें जो उपलब्ध कराते हैं। वो अच्छी बात है। सेंटर के जो सड़कों का जो भी निर्माण हो रहा है वो भी सेंटर से ही हो रहा था। तो केंद्र सरकार की तो योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, केंद्र सरकार की योजना का लाभ। कौन सी ऐसी योजनाएं बताइए जरा। हाँ, एक बार फिर से बताइए हमारे दर्शक। नहीं, एक तो जो पराली के संभाल के लिए, पराली की साम संभाल के लिए जो पैसा आता है सेंटर से इम्प्लीमेंट के लिए, जो बेलर टेक्नोलॉजी है वो, और भी जो टेक्नोलॉजी है पीसीडर है, उसके लिए ग्रुप में 80% मिल रही है। आम किसानों के लिए 50% मिल रही है। वो भी योजना अच्छी है। सेंटर सरकार से खूब पैसा आ रहा है। तो गांव में विकास हो रहा है, गांव बदला आपका? हाँ, बदला तो है। शिक्षा का भी है, अच्छा है। हाँ, तो सड़कों का भी निर्माण भी अच्छा हो रहा है। स्कूल है गांव में? हाँ, स्कूल है, स्कूल बहुत बढ़िया है। अस्पताल है? अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल भी बहुत बढ़िया है, चल रहा है अस्पताल। तो और क्या कहना चाहेंगे दूरदर्शन किसानों पर, किसानों का इकलौते चैनल पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दूरदर्शन तो बहुत पुराना चैनल है, इससे माध्यम से हमको अच्छी खबरें मिलती हैं। ऑल इंडिया में जो किसान कर रहे हैं, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, किसान कैसे खेती करते हैं, कैसा तो आप यहाँ तो किस तरह की संभावनाएं हैं खेती की? किस तरह की खेती करते हैं आप लोग? खेती हमारी तो ज़्यादा धान की और गेहूं की खेती चल रही है।
और भी हमारा बॉर्डर को जो खोल दे ना सेंटर सरकार, तो एशिया सारा ही ऐसे खुलता है, तो मंडी बहुत बड़ी खुलती है जहाँ से। देखिए हरजीत सिंह का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, और इतना बदलाव होना चाहिए जितना कनाडा में हो रहा है, जितना विदेशों में हो रहा है। लेकिन गांव उनका बदल रहा है, और लोगों से भी बात करेंगे इस किसान यात्रा के दौरान, चलेंगे इस गांव में और जानेंगे और लोगों से भी कि कितना बदलाव वाकई हो रहा है। गुरुलाल ने बातचीत में बताया कि पहले और अब में बहुत फर्क आया है। गांव का विकास लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे लाभ, हर तरह से किसानों की मदद हो रही है। एक और गुरुलाल किसान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कितनी स्थिति बदली है गांव की। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका, बताइए जरा। गुरुलाल सिंह। हाँ, क्या करते हैं गुरुलाल जी, बताइए जरा। एग्रीकल्चर ही है हमारा धंधा, तो हमारा खेती बाड़ी है। हाँ जी। तो किस चीज़ की खेती बाड़ी करते हैं? कनक है, चूना है, पंजाब में तो यही चलता है ज़्यादा। अच्छा सब्जी वगैरह तो चलो लगती तो है, लेकिन उसकी कास्ट नहीं मिलती। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मिलती है? हाँ, प्रधानमंत्री जो 2000 रुपये वाले वो मिलती है। और क्या क्या मिलता है, जरा बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड बना है? किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, काफ़ी लोगों का गाँव में बना हुआ है, लेकिन यंत्रों पे भी सब्सिडी मिलती होगी? यंत्रों में सब्सिडी मिलती है, वो अच्छी है। जो जैसे वो पराली वाले प्रोजेक्ट हैं, जो पराली को उस पर भी संभालने के लिए वो जो प्रोजेक्ट है उसमें अच्छी सब्सिडी मिलती है। 26% ये 30 लाख का प्रोजेक्ट होता है तो 24 लाख तो गवर्नमेंट देती है, 5-6 लाख ही किसान को भरना पड़ता है। वो बहुत अच्छी बात है। तो सरकार पराली के लिए प्रबंध कर रही है उसके लिए? आगे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि क्या चीता कला वाकई चीते की तरह दौड़ रहा है या कहीं धीमी रफ्तार लोगों को परेशान कर रही है। ये समझने के लिए और किसानों की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। दूर दूर तक हरियाली, पेड़ पौधे और धान की मोटी मोटी बालियां। इन दिनों चीता कला गांव की यही तस्वीर आम है। गांव में ही अपने खेतों की ओर घूमने निकले इस बुजुर्ग किसान से हमारी भेंट हो गई। और चीता कला में एक बुजुर्ग किसान हमें मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी समझते हैं कि भारत सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिसका लाभ यहाँ तक पहुँच रहा है और क्या उनको लगता है कि विकास हो रहा है। ये समझने के लिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ थैंक यू। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ 2000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 18ਵੀਂ ਆ ਗਈ ਆ। क्या बात है जी, बधाई हो आपको। ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। हाँ जी। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 18 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। क्या बात है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਡਈ ਆ। ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਮਹਿਮੇ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। क्या बात है। ऐसी सड़कें बनी हैं? ਹਾਂਜੀ ਸੜਕੇ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ। अस्पताल है? ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। अच्छा जी। इसके अलावा स्कूल है आपके गांव में? ਸਕੂਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਣਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਰਾਇਆ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਈ ਤੋਂ +2 ਕਰਾਤਾ। तो वो तो चलो बच्चे तो गांव में विकास हुआ है? गांव में विकास तो चलो बहुत है। अब वेखो तो डेरिया के राह बने हैं, जिधर नूं मर्जी चल जाओ सब बने डेरिया के राह बनाते हैं। तो अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। ये तो जो प्रधानमंत्री साहब या MLA और कोई भी सरकार हो, अकालियां दी आवे, कांग्रेस दी आवे, पिंडां नूं विकास वास्ते पैसे तो देंदी है, पर जे सेंटर मदद करे तो क्या बात है। तो कुल मिलाकर काम हुआ है प्रधानमंत्री सरकार की योजना? प्रधानमंत्री की योजना से पूरा काम होया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को, किस तरह की खेती आप करते हैं वो बताना चाहेंगे? हम तो खेती है जीरी की ते गेहूं की करते हैं। तो वो वेख लो तुसीं आ यार कि नेरी ने लिया गया छोड़ता सब कुछ। हाँ। ते पलिया पलाया झोना सारा थले डिग पिया। हुण ते की कर सकते, हुण रब गाड़ी ते जोर नहीं है।
तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇ ठीक है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। वो सुनेंगे आपको तो जरूर आपको का ख्याल रखेंगे, बोनस भी देंगे। और जिस तरह से आप बता रहे हैं उनकी योजनाओं का लाभ आपको पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा आप तक पहुंच रहा है, जो सपना प्रधानमंत्री का साकार हो रहा है। हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया। गांव के युवा किसान हरिजीत सिंह कहते हैं कि वह सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के बारे में उन्हें देर ही सही लेकिन बहुत कुछ पता चला है। अब वे इस योजना का लाभ उठाने की तैयारी में हैं। एक और युवा किसान हमें मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि गांव कितना विकास की तरफ बढ़ रहा है। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। अपना नाम बताइए। हरदीप सिंह। हाँ, कौन कौन सी योजनाएं ऐसी जो भारत सरकार की हों, कैसा आपका गांव है, गांव में कितना विकास हुआ है, गांव की स्थिति क्या है, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को उधर देखकर। नहीं, गांव में विकास तो बहुत हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, विकास तो बहुत है। तो प्रधानमंत्री की योजना में जो पहुंच रही मिल रही है, जैसे वो 2500 2000 आता है वो भी मिल रहा है। तो सब्सिडी भी इस बार आई है, वो भी 80% पे सब्सिडी भी मिली हमको भी 2 ग्रुप लिए पहले हमने। फसलों का बीमा करते हैं जिस तरह से फसलों को नहीं, अब ये हमको मालूम नहीं था, तो इस बार पता चल गया तो आगे से कराएंगे। अच्छा जी। इस बार तो बहुत फसलों का नुकसान हो गया। गांव में विकास होता है तो कैसा लगता है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा लगता है, विकास हो तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल, वो सभी को अच्छा लगता है। शिक्षा चिकित्सा कैसा है गाँव? हाँ, शिक्षा में भी ठीक है, सुधरी है स्थिति गाँव की? हाँ काफ़ी सुधरी है, भी ज़्यादा नहीं सुधरी, हाँ। ठीक है, बात सुधरी है कुछ आगे से पहले से। अच्छा, तो अब ठीक है गाँव मतलब? हाँ नहीं, ठीक है गाँव। आगे पहले तो जैसा था ना, वो बहुत फर्क पड़ गया अब तो गाँव का। हाँ। हाँ जी, बहुत। अब खेती किस तरह की होती है, किस तरह से आप लोग करते हैं? क्या खेती में भी वैज्ञानिक स्थिति से खेती बदली है आपके गांव में? खेती करने का तरीका? हाँ, करने का तो तरीका तो जैसे अभी संद मिल गए हैं पराली के, जो हो गया बेलर हो गया, वो तो बहुत आगे पहले से सुधार हो गया। पराली के प्रबंधन पर भी जिस तरह से सवाल उठते थे, उसका प्रदूषण कहीं ना कहीं होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं, उसके लिए तो सबसे बेहतर है बेलर। तो बेलर अभी जैसे 80% सब्सिडी पे मिल रहा है, तो वो तो ठीक है। तो वही हाल है, अच्छा तो बेलर है। तो जो चाहे मल्चर मिला है वो भी 80% सब्सिडी पे मिला है, वो भी ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी सब्सिडी दी है सेंट्रल तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है यंत्रों पर, वो मिल रही है? हाँ, वो मिल रही है, पंजाब पे मिल रही है। अच्छा, तो क्या कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को? नहीं, ठीक है, काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे काम करे तो बहुत बढ़िया है। ठीक हाँ है, जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस यही है, अभी झोना भी खरीद है जो अभी हो नहीं रही, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाए हमारा पंजाब का झोना। ठीक है, तो इस तरह अपना झोने की खरीद अभी भी नहीं आई मंडी में। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करते हैं भी उठा लो झोना। चलिए हरजीत जी, बहुत थैंक यू, ओके शुक्रिया सर। आपका। तो देखिए, लगातार हम चीता गांव में आगे बढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान वाकई क्या बदल रहे हैं, और किसानों की तरफ बढ़ेंगे, गांव की रुख करेंगे। और जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे
सिर्फ डीडी किसान पर। अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। कृषि क्षेत्र के महत्व और इसमें जोखिमों को देखते हुए ही केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत किसान की फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाती है। देश के अन्नदाताओं को इस योजना का जरूर लाभ लेना चाहिए। चीतागला गांव की विकास यात्रा देखने के लिए हम गांव के भीतर तक गए। सुनिए जरा विकास कार्यों और खेती किसानों में बदलाव को लेकर गांव के अन्य किसानों ने क्या कुछ कहा है। चीताकला में लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और यहाँ कैसे खेती किसानी किसान करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम खेत में ही पहुंच गए और बात करते हैं उनसे, इसलिए समझते हैं। क्या नाम है आपका? हरजिंदर सिंह। क्या कर रहे थे आप? इकट्ठे गंडे की करी फिर उन्होंने। अच्छा, तो देखिए ये पराली इकट्ठे कर रहे हैं। पराली को लेकर लगातार जो कई सवाल उठते थे इसके प्रबंध पर और इसके जलने पर प्रदूषण होता था, तो अब कैसे हो रहा है यहाँ पंजाब में? नहीं, प्रबंध तो ठीक है, पर जो इतना बारिश हो गया फिर क्या करेगा? फिर तो कोई भी नहीं लेगा ना। अच्छा, तो आप क्या करते हैं वैसे? खेती करते हैं? हाँ जी। क्या 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 खेती करते हैं? ये हो गेहूँ की थे। अच्छा, तो ठीक है, करिए आप। तो देखिए ये किसान हैं जो बता रहे हैं कि कैसे वो खेती किसानी कर रहे हैं और कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए लगातार हम किसानों से बात करेंगे और चीतलकला में और भी किसानों की तरफ बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो विकास की तरफ लगातार अग्रसर हैं। ये समझने के लिए हम चलते हैं गाँव के अंदर। हम अमृतसर के इस गांव के किसानों के घरों तक गए। उनके साथ बैठकर खेती किसानी, चुनौतियों और बदलावों पर चर्चा की। थोड़ी हंसी टिटोली भी हुई। बातचीत में लगभग सभी अन्नदाता मोदी सरकार की नीतियों और विकास से संबंधित योजनाओं से संतुष्ट दिखाई दिए। गांव के कुछ किसानों का कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं से ही खुश हैं। और गांव में ही हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं इस पंचायत में आखिर क्या चल रहा है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह हम पहुंचे हैं गांव में और गांव में हम उनसे समझते हैं कि कितना विकास गांव में हुआ है। क्या नाम है आपका? गुरपिंदर सिंह। गुरपिंदर जी, क्या करते हैं? ये खेती बाड़ी। क्या खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी जी कणक झोना ही और खेती बाड़ी। अच्छा, उससे ठीक ठाक हो जाता है? अपना जीवन ठीक यापन हो रहा है उससे? बढ़िया। गांव में विकास हुआ? विकास हुआ है जो ठीक ठीक था, ज़्यादा भी नहीं तो बहुत थोड़ा भी नहीं। अच्छा, सड़कें हैं? सड़कें हैगी। गांव में और क्या विकास है? अस्पताल स्कूल अस्पताल भी है, स्कूल भी लाइट है, आती है? सब कुछ है, लाइट भी आती है। तो ठीक है गाँव। लाइट एर की बार तो बहुत आई है, पता नहीं। अच्छा, पहले तो बंद नहीं दी, हुण ऐरकां दे नेरी च भी नहीं बंद मिलती है। सब्सिडियां मिलती हैं। अच्छा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ गांव में लोगों को पहुंचता है? हाँ, जो करते हैं उन्होंने मिलता, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। अच्छा, भरते ही नहीं। हाँ, तो ये कई लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, कोशिश नहीं करते, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ मिलना। ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो आप तो कोशिश करते हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। अपने आप को भी सलाह दीजिए ना। ਮੈਂ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਆਪ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ? ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲਣੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ। दावत शावत। हाँ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ। तो गांव में मतलब विकास हुआ है 2014 के बाद से? विकास की स्थिति बदली है यहाँ? ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਗਾੜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ। अच्छा, तो जो यहाँ स्कूल है बच्चे आपके यहीं पढ़ते हैं? नहीं, बाहर पढ़ते हैं। बाहर पढ़ते। अच्छा अच्छा, तो जो किसानी खेती किसानी करते हैं उससे ठीक ठाक चल रहा है? मतलब अर्निंग होती है उससे, अच्छी कमाई होती है? ਅੱਜ ਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਮਛਲੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ अभी रोटी पानी बस? ਹਾਂ ਬਸ। या मछली? ਨਹੀਂ, ਮਛਲੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ। अच्छा, जो फसलें हैं उसका बीमा करते हैं आप लोग? नहीं, क्यों नहीं करते? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। अगर फसल का नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको उसका लाभ मिल सकता है, तो क्यों फसलों का बीमा? बस यही गल ना, मतलब कोशिश ही नहीं करनी, ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ क्यों कोशिश नहीं करनी, यही तो सवाल है।
ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ रोटी पानी मिलता जाता है। चलिए, बहुत मज़ेदार इंसान है। और भी लोगों से गांव में चल के हम बात करेंगे और समझेंगे कि कितना विकास यहाँ इस गांव में हुआ है। अब भी एक युवा हमें मिले हैं, उन युवा से भी बात करते हैं और समझते हैं कि वाकई ये गांव विकास की तरफ है और इस गांव में जो सुविधाएं होनी चाहिए मूलभूत वो लोगों तक पहुंच रही हैं। जो सरकार योजनाएं पहुंचा रही हैं वो वाकई किसानों तक पहुंच रही हैं, हमारे युवाओं तक पहुंच रही हैं। ये जानने के लिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जोबनजीत सिंह। जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं के पिंड में ही रहने वाला हूँ, गांव के ही। गांव का नाम बताइए ना जरा। सरदार चेत सिंह मेरे दादाजी हैं, उनके नाम पे है हमारा गांव, पिंड चीता चेत सिंह वाला। क्या बात है। तो वैसे ही आपके दादा का नाम चेत सिंह। चेत सिंह, हाँ जी। तो उन्हीं के नाम पे ये गांव है चेता सिंह जी। तो देखिए, अब चीते यहाँ सारे नजर आ रहे हैं, आप भी चीते ही हैं जी। तो आप क्या लगता है आपको कि किस तरह से आप खेती करते हैं? एकदम चीतों की तरह खेती करते हैं क्या? करनी पड़ती है, क्या करें, जो भी है अपने पास मटेरियल सब कुछ लेके। गांव में विकास कैसा हुआ है? विकास तो अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, जो भी है जहाँ पे सड़कें हैं, सड़कें जो भी गांव के पास में है वो तो है। अस्पताल भी एक है हमारे गांव में, स्कूल भी है 2 हमारे यहाँ पे, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 हैं हमारी। अब युवा हैं तो कैसे देखते हैं खेती किसानी को? क्योंकि आजकल जो युवा हैं वो खेती किसानी से मुंह मोड़ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मोड़ तो इसीलिए रहे हैं, आप देखिए अभी कल ही जो हवा का रुख इधर को बदला मौसम का, और एकदम कितना नुकसान हुआ किसानों का भी। और तो फसल क्यों, जो फसल मंडी का में बीमा क्यों नहीं करते आप? मंडी में भी जो चल रहा है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उसके तहत आप बीमा करिए। अगर फसल बर्बाद होती है इस तरह से तो फिर उसका जो है आपको पैसा मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। मिलता नहीं ना, वही तो बात है, मिलता नहीं। बाद में सब बोलते तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, आपने किया है कभी? कुछ ही एक इंसान है। फसल बीमा योजना का वो किया है कभी? फसल बीमा योजना का लाभ लिया है? मेरे को तो भरा है पता कभी? नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिलता नहीं? डैडी को पता होगा, ये मेरे इनको भी नहीं मिला कभी। नहीं, ये तो धन्यवाद कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का। मेरे ख्याल से तो नहीं। तो कैसा गाँव के, अच्छा गाँव के बारे में बताइए, गाँव का विकास के बारे में बताइए। ठीक है, गांव का विकास तो ठीक ठाक ही हो रहा है हमारे तो यहाँ पे, ठीक ही चल रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है घर पे? घर पे मेरे को तो इतना अभी पता नहीं, क्योंकि सारा दिन तो मेरा भी जॉब पे और खेतों में निकल जाता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे गांव के अंदर और समझेंगे क्या वाकई विकास हुआ है या फिर जितनी योजनाएं आज धरातल पर उतारने की बात कही जा रही है वो नजर आती हैं नहीं, ये समझने के लिए और भी लोगों से बात करेंगे। इतना ही नहीं, हमने गांव के कुछ और किसानों से भी बात की ताकि धरातल की सच्ची तस्वीर को और साफ किया जा सके। सुनिए जरा। तो गांव में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव के लोग कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एक और हमारे साथ शख्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गुरेंद्र सिंह है जी। जी गुरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम करते हैं। क्या खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी कनक है, गेहूँ है, चून जैसे, यही बस। तो धान है, हाँ, गेहूं है, उसकी खेती बाड़ी करते हाँ। हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ठीक ठाक चल रहा है? इतना तो नहीं है, यही है कि बस जो रोज का भारत सरकार की जो योजना है उनका लाभ आप तक पहुंचता है, इस गांव तक पहुंचता है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, होता तो है, फसल जैसे बीमा योजना, जैसे वो हेल्थ के बने थे ना, कार्ड बने थे, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड बने थे वो, लेकिन उसका वो मिल नहीं रहा। वो हॉस्पिटल में इलाज जो हो रहे हैं ना, वो सही से नहीं मिल रहे। क्यों? हाँ, क्या पता, वो कार्ड बोलते हैं बनाने को, लेकिन वो नहीं बनाते भी हैं, लेकिन वो सरकार का जो प्लान है वो पूरा सही से नहीं मिलता है जो लोगों को। गांव में कैसी स्थिति है आपकी? गांव में स्थिति तो ऐसे ही है, कोई अपना दूध का काम कर रहा है, जो कोई अपना कोई दूध का व्यापार करता है, कोई धान का काम करता है। तो हाँ, सरकार से कोई बहुत इतना लाभ नहीं हो रहा है। जो अपना काम करता है, कोई दूध का करता है, कोई खेती का करता है, अपना खाता है बस। अच्छा, हाँ, सरकार से तो आत्मनिर्भर हुए हैं किसान? हाँ, आप अपना ही काम करके अपने में ही है बस, कोई इतना सरकार से कुछ इतना नहीं मिलता।
ठीक है, चलिए शुक्रिया बहुत आपका बात करने के लिए। तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों से हम बात कर रहे हैं और एक किसान और हमें यहाँ मिले हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है उनका और क्या वो करते हैं, जान लेते हैं। मेरा नाम सकत्तर सिंह है जी। क्या करते हैं? खेती बाड़ी का ही काम है जी। हाँ जी। गांव के बारे में बताइए। तो गांव बढ़िया है, ठीक चली जाता जी। अच्छा, हाँ विकास हुआ है गांव में? विकास इस तरह वा भी जे कांग्रेस की सरकार आउंदी ते कालीਆ सरपंच बन जाता है। पहलां ते इस तरह रहा वा, ਐਰਕੀ पहली दफा आम पार्टी की सरकार है ते आम दा ही सरपंच बनाया। अगे वेखो हुण की बनदा, बस यही कुछ है। सड़कें तो ठीक ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, कुछ ਅਜੇ है भी। ਸਕੂਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ नहीं है। बिजली ठीक है, बिजली का नहीं कोई मसला। तो ठीक लगता है जब विकास होता ठीक है जी, ठीक है, जो भी कुछ है। बाकी विकास है सड़क फुटी जाने। हाँ जी, किस तरह की खेती करते? खेती है झोना ते कणक ही है, बाकी सब्जी नहीं लाते। अच्छा। जमीन थोड़ी नहीं, ज़्यादा नहीं, बस जमीन है आपके पास? बस 5 किले हैगी जी। पंजाब के अमृतसर के चीताकला गांव में घूमने और अन्नदाताओं के साथ बातचीत करने के बाद हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और सरकार की नीतियों की बदौलत गांव की सूरत बदल रही है। हमारे अन्नदाता सशक्त हो रहे हैं, राष्ट्र को बल मिल रहा है। तो गांव चीताकला में किसान यात्रा हमने की, तमाम लोगों से, तमाम किसानों से बातचीत की और समझा कि इस गांव में कैसा हुआ है विकास, कैसे लोग खेती किसानी कर रहे हैं, किस तरह की खेती किसानी की संभावनाएं हैं। यहाँ की संस्कृति से भी आपको रूबरू कराया और यहाँ के बारे में भी आपको बताया, और यहाँ जो लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे खेती किसानी कर रहे हैं, ये समझाने के लिए हम इस गाँव में पहुंचे थे, जो बखूबी आपको समझाया और लोगों से बातचीत करके दिखाया भी। तो फिलहाल किसान यात्रा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। मतलब हर पंजाबी फैमिली जो है वो एटलीस्ट संडे को एक बार कढ़ी पकौड़ा और चावल तो जरूर खाती है ना। तो वही कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं हम, लेकिन मिलेट के साथ। और जानते हैं आप कि सबसे कम केमिकल्स, सबसे कम पेस्टिसाइड से उगने वाला मिलेट एक ग्रेन है जो स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी, फर्स्ट क्लास, एकदम क्रिस्पी, और अंदर जो है वो दही की नरमी है। गार्निश में अजवाइन का पत्ता। श्री अन्न इस मंगलवार 22 अक्टूबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है किसान मित्र हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, लगातार गोवा में हूं, एक के बाद एक किसान के पास पहुंचे। बात करते हैं यहाँ पर किसान और विज्ञान किस तरह से आपस में समावेश है इन दोनों का, किस तरह से आपस में जुड़कर खेती कर रहे हैं। अन्य तकनीक के माध्यम से हम लगभग 35 से 40 हजार किसान तक एक साल में डायरेक्टली हम लोग पहुँच गए। अभी मैं सभी फार्मर को बोलता हूँ, बायोगैस करो, अपने आप गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा। कुछ भी करो, ऑर्गेनिक करो।
मैं किसानों के लिए औषधि पौधों की खेती करने के लिए विज्ञान यात्रा के लिए निकला हूँ और प्रेरित करते हैं कि कैसे आप जो कचरा है उसको गोल्ड बना सकते हैं। समय की बचत हो गई है, समय की बचत हो गई है, पैसे की बचत हो गई है। गोवा से देखिए किसान और विज्ञान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 23 अक्टूबर बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।